Good morning, students. Today we will start chapter number 2 Is matter around us pure? In the previous chapter, we have gone through about the matter. What are matter? What are the particulates of matter? What are the characteristics of matter? How the matter coexist in three various forms like solid, liquid, and gas. So, in this chapter, chapter number 2, we'll study the matter found in our earth, in our environment. How does it occur, whether it is in a pure form or it is combined with another matters. जो भी मैटर हमारे अर्थ में हैं, क्या वो सारे हमें जैसे हैं वैसे ही प्राप्त होते हैं या फिर उनकी जो फॉर्म है वो कुछ बदली हुई होती है या किसी अदर कंपाउंड के साथ या किसी दूसरे मैटर के साथ वो मिले हुए रहते हैं. तो वो हम थोड़ा इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. आप लोग ये ना सोचें कि लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कहाँ गए. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स जब हम अपने केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, सो वी विल स्टडी द वेरियस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, तो क्वेश्चंस के लिए कोई बच्चा वरी नहीं करेगा. क्वेश्चंस पे हम बाद में फोकस ज़रूर करेंगे कि हर चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. हम उन पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, वो हमारे फोकस होंगे क्योंकि वही हमारे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं. फ़िलहाल हमारा फोकस यहाँ पर यह है कि हम चैप्टर को समझें बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, तो अब हमने कहा कि मैटर हमें बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के हेल्प से ये समझेंगे कि ये मैटर आखिर है कैसे. ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें ये दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग. ठीक है, हमारी अर्थ में जो भी मिला है दैट इज़ एवरीथिंग. ओके, उस एवरीथिंग के देर आर टू पार्ट्स, वेदर इट इज़ इन सम फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट यानी जिसे हम किसी को देख सकते हैं, दैट इज विल बी मैटर. द अनदर फॉर्म इज विल बी एनर्जी. एनर्जी विच वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील इट. हम देख नहीं सकते एनर्जी को, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, आप देखिए जो मैटर है जो हमें फिजिकल फॉर्म में मिलता है दैट इज़ वी कॉल इट सब्सटेंस. जो भी हमें फिजिकल दिखेगा वो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं. जो भी हमें अपने आसपास चीज़ें दिखाई देती है, ऑल दीज आर कॉल्ड सब्सटेंसेज. दीज सब्सटेंसेज मे एग्जिस्ट इन टू वेरियस फॉर्म्स. वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर. प्योर का मतलब होता है एकदम शुद्ध, मिक्सचर का मतलब जो मिल करके बना होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये अशुद्ध है, नहीं. मिक्सचर का मतलब होता है जो दो या उनसे ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं. इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये प्योर का मतलब शुद्ध है तो मिक्सचर का मतलब अशुद्ध हो जाएगा, नहीं. ठीक है, चलिए. प्योर सब्सटेंस इज फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट होता है जो एकल हो, बिल्कुल सिंगल हो, एंड कंपाउंड जो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. लेकिन ये दो चीज़ें भी जो होती हैं ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होती हैं, यानी एग्जैक्ट अमाउंट में मिली हुई थी. ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा हो गई कोई कम हो गई. अगर कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं मिला होगा तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सब्सटेंसेस जो हमने कहा कि प्योर सब्सटेंस मेजर है हमारा एंड सेकेंड इज मिक्सचर. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. एक ही जैसा सब्सटेंस होता है, वेयर एज मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर प्योर सब्सटेंसेस. ओके, ये भी आपको बता दिया था. नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं हम इन्हें फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. मैंने कहा था यहाँ पे भी मिक्सचर होता है प्योर सब्सटेंसेस में, लेकिन ये फिक्स प्रोपोर्शन का मिक्सचर होता है. ये इन मिक्सचर्स की तरह नहीं होता. ओके, ये इन मिक्सचर्स की तरह नहीं होता, ये अलग होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इन्हें अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड्स के द्वारा. फिजिकल मेथड मीन्स जैसे हाथों से साफ करना, बिनना, छानना, या आप छोटी क्लास में, इनके द्वारा हम इन्हें अलग नहीं कर सकते. लेकिन मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनिट प्रॉपर्टीज़. क्योंकि ये एकल होते हैं इसीलिए ये ज़्यादा डिफाइन होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. लेकिन मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़
जो उसके अंदर मिलाए गए कंपोनेंट्स हैं उस पे डिपेंड करती है। मिक्सचर की अपनी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि प्योर सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। लास्ट इज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ऑन वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर पढ़ा एलिमेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, सो एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। ठीक है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। वेयर एज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहाँ एटम है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस समय इम्पॉर्टेंट यही है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, वेयर एज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ तक आपने आज काम करना है।